अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 11 शव्वालुल मुकर्रम गुजर चुका है। 11 शव्वालुल मुकर्रम दुनिया की तारीख में वो तारीख है जब दुनिया भर के मदारिस को रीओपन किया जाता है, दोबारा खोला जाता है और उसमें जदीद व कदीम दाखिलों का आगाज़ होता है। मदारिस दीनिया का इस्लाम से कितना गहरा ताल्लुक़ है, आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में दार अरकम नामी मदरसे की बुनियाद अपने हाथों से रखी। फिर आप मक्के से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ पर भी आपने अपने मुबारक हाथों से सुफ़ा नामी चबूतरे पर मदरसे का आगाज़ फरमाया, जिसमें 70 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। तो गोया मदारिस दीनिया का ताल्लुक़ डायरेक्टली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जैसे मसाजिद अल्लाह के घर हैं, ऐसे ही मदारिस रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हैं। तो लिहाजा मदारिस दीनिया की अहमियत व इफादियत समझने के लिए इतनी बात भी काफ़ी है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं इन मदारिस को यूं ही रहने दो और इसमें गरीब बच्चों को पढ़ने दो, क्योंकि मैं उंदुलस यानी पेरिस को देख कर आया हूँ, जहाँ 800 साल हुकूमत मुसलमानों की थी, लेकिन आज वहाँ गरनाता और कुर्तबा के खंडरात के सिवा, अलहमरा के निशानात के सिवा मुसलमानों की कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो लिहाजा हिंदुस्तान में भी अगर ये मदारिस नहीं रहे तो फिर लाल किले और ताजमहल के निशानात के अलावा मुसलमानों के गोल्डन पास्ट की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। मदारिस दीनिया की अहमियत इस कदर बड़ी हुई है कि हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दीनी मदारिस पावर स्टेशन है, जहाँ से ईमान की बिजली, ईमान जो है जहाँ से सप्लाई होता है, जहाँ से लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत पैदा होती है। कुरान करीम ने भी इल्म दीन के हुसूल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं फरमाया, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तो लिहाजा इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और मदारिस दीनिया इस जिम्मेदारी को हुस्न खूबी के साथ अंजाम देते हैं। मदारिस दीनिया वो हैं कि ऐसे नाजुक वक्त में हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान में इन मदारिस का क़याम अमल में आया, जब यहाँ मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ों का नापाक साया इस मुल्क पर पड़ा और 200 साल तक वो हमारे मुल्क को लूटते रहे। ऐसे नाजुक वक्त में जबकि अंग्रेज़ गांव गांव करिया करिया जाकर मुसलमान बच्चों को और दीगर अबनाए वतन के बच्चों को लेकर ये कहते थे कि हम तुम्हारे बच्चे को फ्री में खिलाएंगे, फ्री में रहने का इंतज़ाम करेंगे, लिहाजा तुम अपने बच्चे हमें दे दो, हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। ये कहते हुए बच्चों के ईमान को, उनकी इज्जतों को वो लूट रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में हमारे उलमा खड़े हुए और अंग्रेज़ों की इसी पॉलिसी को और अंग्रेज़ों के इसी फार्मूले को अपनाया और ये कहा कि तुम अपने बच्चे हमें दे दो, हम उन्हें खिलाएंगे, उन्हें पिलाएंगे और उन्हें रहने का इंतज़ाम करेंगे और उनके लिए हर तरीके का सहूलियात को फराहम करेंगे और फिर उनको हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, ताकि उनके ईमान की भी हिफाजत हो, उनकी इज्जत की भी हिफाजत हो और वह सच्चे देश के मतवाले बन जाएं। यही वजह है कि आज़ादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइटिंग में मदारिस दीनिया का जो रोल है, अगर उसको समझ लिया जाए तो हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हमारे मुल्क में आए दिन होते हैं उसका खात्मा हो जाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी में तकरीबन 51,000 उलमा इकराम ने अपने जानों का नजराना पेश किया है, जो इन्हीं मदारिस दीनिया से निकले हैं। अफसोस की बात यह है कि आज मदारिस में पढ़ने वालों को हैरत अंगेज जो है गिरी हुई नजरों से, हल्के नजरों से देखा जाता है, जबकि सरकार फरमाते हैं कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबिअन फला तकुन खामिसन फतहलिक। या तो तुम आलिम बनो या मुतअल्लिम यानी स्टूडेंट बनो या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो या उनकी इत्तिबा करने वाले बनो, लेकिन पांचवा ना बनो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह पांचवा कौन है? फरमाया, जो उलमा से बुग़्ज़ रखता हो, उनको हल्का जो है महसूस करता हो, अपने दिल में उनके लिए हल्कापन महसूस करता हो। फरमाया कि जो बंदा उलमा से, इस्लामिक स्कॉलर से हसद और जलन करता है या उनकी इज्जत नहीं करता, फरमाया कि ऐसे लोग हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। तो लिहाजा मौजूदा ज़माने में मुसलमानों की बर्बादी की एक बड़ी वजह यह है कि हमारा रिश्ता जो उलमा से नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर से नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हमारा ईमान महफूज नहीं है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं। इसलिए अपने ईमान की और अपने इज्जतों की हिफाजत के लिए अपने आप को इन मदारिस दीनिया से जोड़ना और कम से कम अपनी औलाद में से एक बच्चे को हाफिज, आलिम और मुफ्ती बनाएं, ताकि उसके ज़रिए से हमारा पूरा ख़ानदान
कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। अगर हम अपने बच्चों को किसी वजह से नहीं बना सक रहे हैं तो कम से कम किसी मदरसे में जाकर किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, उसको हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, ताकि उसका सवाब और उसका सवाब जारिया हमें आता हो। तो मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि मदारिस दीनिया में एडमिशन्स जारी हैं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए आगे आएँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।